आज स्वयं के विकास पर संदेश है ओशो का। तुम भगवान के बीज हो, तुम भी भगवान हो सकते हो। इंद्रियों का खजाना है तुम्हारे पास, भगवान को खोजने के स्थान पर समझो। इस विषय में आज एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का अध्ययन आया है और उन्होंने कहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों का मानना है कि इंसानों में 22 से लेकर 33 तक इंद्रियां हो सकती हैं। हम दुनिया को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखते, बल्कि सभी इंद्रियां मिलकर एकीकृत अनुभव बनाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप शैम्पू करते हैं तो उसकी खुशबू आपकी नाक को महकाती है। आपके बालों को भी अनुभव होता है, रेशमी अनुभव करने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसी इंद्रियों की पहचान की है जिनके बारे में हम आमतौर पर नहीं सोचते, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन। यह वह शक्ति है जिससे आप बिना देखे भी जानते हैं और आपके हाथ पैर कहाँ हैं। इसी इंद्री की वजह से आप अंधेरे में भी अपने नाक को छू सकते हैं। इंटरसेप्शन, यह इंद्री शरीर के अंदरूनी बदलावों को महसूस करने की क्षमता है, जैसे दिल की धड़कन का बढ़ना या भूख लगना आदि। वेस्टिबुलर सिस्टम, यह हमारे कान के अंदर होता है और हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप किसी ऊंचे झूले या हवाई जहाज में होते हैं तो यही इंद्रिय आपको बताती है कि आप झुक रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। इंद्रियों का कार्य अपनेपन का एहसास कराना भी है। यह महसूस करना कि आपका शरीर आपका अपना है। स्ट्रोक के मरीजों में अक्सर ये इंद्रियां प्रभावित होती हैं, जिनसे उनका अपने ही शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। लंदन के किंग्स क्रॉस में लगी प्रदर्शनी में लोग खुद यह महसूस कर सकते हैं कि उनकी इंद्रियां कैसे काम करती हैं। आकार और वजन का भ्रम, स्वाद और गंध का मिला जुला असर और देखने सुनने का तालमेल सब हमारे रोजमर्रा के अनुभव को काट देता है, जो यह साफ करता है कि इंसानी इंद्रियां सिर्फ 5 नहीं हैं। 5 के अलावा तमाम इंद्रियों का समूह दुनिया को महसूस करने का जटिल और बहुस्तरीय तरीका है, जो कभी हमारी रोजमर्रा की समझ से भी बाहर होता है। इंद्रियां हमें हर अनुभव को जोड़ती हैं। आधुनिक अध्ययन यह साबित कर रहा है कि इंसानों में 22 से 33 तक इंद्रियां हो सकती हैं, जो हमारी दुनिया और खुद के अनुभव को गहरा और बहुआयामी बनाती हैं। आपका मौन, जो हमारे यहाँ भी हमारे शास्त्रों ने कहा है इस बात को, और इसकी विस्तृतता को जानने के लिए आज हमारे साथ श्री दीक्षित जी जुड़े हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और वो इस संबंध में एक आध्यात्मिक पहलू जो अभी तक है हमारा साथ, उस पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं महेंद्र कुमार दीक्षित जो है आपके विचारों से और जो पश्चिमी जो मीमांसक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके विचारों से भी सहमत हूँ, क्योंकि हमारे दर्शन में इस पे पहले ही खोज हो चुकी है इस विषय पे। और अगर उन्होंने इस पर खोज की है तो अच्छी बात है कि हमारा दर्शन आज पश्चिम में भी उदित हो रहा है और क्रमशः बढ़ रहा है, और पश्चिम वाले भी हमारी विचारधारा को समझ रहे हैं। और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही भगवान कृष्ण ने और विद्वानों ने कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार जो है बस भगवान वसुदेव का है और हम उनकी संतानें हैं। तो हम पूरा पश्चिम में कोई भेद नहीं रखते और हम यही मानते हैं कि वो हमारे अपने ही भाई बंधु हैं और सब मिलकर के ही इस सृष्टि को, इस दुनिया को सुंदर बनाए, युद्ध रहित बनाए
और शांति से रहें, क्योंकि शांति से ही नए विचारों का प्रादुर्भाव होता है, जिससे विश्व में समरसता, भाईचारा और प्रेम बढ़ता है और युद्ध जैसी आपदाएं सदैव के लिए समाप्त हो जाती हैं। दूसरे है, जो भी उन्होंने जो 33 इंद्रियों का उल्लेख किया है, तो हमारे दर्शन में, हमारे पुराणों में भी इसका उल्लेख है। और हमारे यहाँ एक भगवान कपिल हुए हैं, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा उच्छेदन किया है पुराणों के द्वारा, अपनी माता को उपदेश किया है कि जीवात्मा किस तरह से माता के गर्भ में आता है, किस तरह से वो कैसा कैसा अनुभव करता है शिशु। और इस तरह से उन्होंने जो है इन इंद्रियों का बड़ा अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है। और हमें खुशी है कि पाश्चात्य जो विचारक हैं, जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, वो इस पर खोज कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि भारतीय धर्म दर्शन अपनी जगह सटीक और पहले से ही तपा तपाया सोने की तरह है, जिसको आज जो है पाश्चात्य विद्वान जो हैं उसका निरूपण कर रहे हैं। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही है, और वो लोग सत्य की तरफ जा रहे हैं, तो हमें खुशी है। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी, भविष्य में भी हम लोग एक ही सृष्टि के जीव हैं और सब लोग एक दूसरे की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते हैं। दूसरे जो है, भारतीय धर्म दर्शन एक सागर है और अभी इसकी खोज होना बहुत ज़रूरी है, और अब क्रमशः जो इसकी खोज हो रही है, तो अच्छी बात है। हम उनके विचारों से सहमत हैं, क्योंकि ये विचार हमारे मनीषियों ने पहले ही लिख के रख दिए हैं, जिनका वो निरूपण आज कर रहे हैं। तो इसी के साथ में जो है अपना विचार प्रवाह को विराम देता हूँ। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस बात के लिए आमंत्रित किया।